Welcome to my channel Padhai Galli. I Shreyas Shrivastava. Today in this class we are going to derive our equations of motion. Equations of motion. Class 9th chapter number 8. One of the most important topic. The three equations are V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square minus U square is equal to 2AS. These are the three equations of motion that we are going to derive. So we are going to derive it with the help of velocity time graph. So before going for that, let me clarify this terms for you. यहाँ पर U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया या फिर जिस वेलोसिटी से हमने गाड़ी को देखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. V इज फाइनल वेलोसिटी. T is time taken by body to change its velocity to reach that particular distance. S is distance that is traveled by the body, and A is acceleration that we all know, that is change in speed या change in velocity per unit time या rate of change of velocity. So we are going to do it by the help of velocity time graph. This is my velocity in the y-axis and this is the time taken. This is origin. Suppose a body is at O and it started moving with initial velocity U. After time t, it reaches to V. मतलब वो U से चलना शुरू की और वो कहाँ पहुँच गई V पर. तो दिस इज V. OC इज V, फाइनल वेलोसिटी. ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक, ऑरिजिन से A तक में उसकी क्या वेलोसिटी थी? U थी. टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में? T. तो दिस इज माई पॉइंट D. अब एज आई हैव टोल्ड यू इन माई लास्ट क्लास कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है ये हमें बताता है एक्सेलरेशन की वैल्यू. जो ये नीचे का पूरा एरिया होता है, ये जो नीचे का पूरा क्या होता है? एरिया होता है. ये हमें बताता है डिस्टेंस. क्या बताता है हमें ये? डिस्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इलेबोरेट द थिंग्स. जैसे देखिए, अगर OAU है तो इसे मैं पॉइंट दे देता हूँ E. तो OE भी कितना हो जाएगा? सॉरी, DE भी कितना हो जाएगा? U. ये O से लेकर C तक V है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी साइड इक्वल है. तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? यहाँ से लेके यहाँ तक V. सो जो BE है, जहाँ से E से लेके B तक के बीच में वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब BE. तो जो मेरा BE है ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल. सो लेट मी राइट अकॉर्डिंग टू दिस. OA इज इक्वल टू U, इनिशियल वेलोसिटी. देन BD इज इक्वल टू V. ठीक है, OC भी लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं. हम यूज इस साइड का करेंगे इसलिए मैंने BD लिख दी. देन OA is U as well as DE is also is equal to U. Now BE is change in velocity. That is BD minus DE. that is V minus U.
So BE is V minus U. OD and AE both are T. ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, तो बोथ क्या हो गए? T. तो OD is equal to AE is equal to T. OD is equal to AE is equal to T. That is time taken. मैंने यहाँ पर पहले ही सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया. Now we know that acceleration is equal to change in velocity upon time. वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन मीन्स स्मॉल ए. नाउ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज बीई. तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे? बीई. टाइम, टाइम की जगह क्या रखेंगे? ओडी या फिर ए. तो आई एम गोइंग टू प्लेस ओडी ओवर हियर. बोथ आर इक्वल. बी मीन्स वी माइनस यू, ओडी मीन्स टी. तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज दिस. ठीक है, ये t इधर आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में तो यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई v माइनस यू. दोनों को स्वैप कर देते हैं, तो ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने इधर लिख दी, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने इधर लिख दी. तो ये क्या बन गया अब? v इज इक्वल टू, ये माइनस यू इधर जाके क्या हो गया? प्लस ए टी. ये मेरी इक्वेशन डेराइव हो गई. ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड इक्वेशन आफ्टर दिस. कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड इक्वेशन आफ्टर दिस. यहां तक मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे निकालना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मतलब ये पूरा का पूरा जो नीचे का एरिया ऑक्यूपाइड है, मतलब S इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ओ ए बी ई डी. ओ ए बी ई डी. ओ ए बी ई डी. नाउ सी हियर, ओ ए बी ई डी कैसे शेप में दिख रहा है? देखिए, ये जो ए बी ई है यहाँ पर, ये है ट्रायंगल, और ओ ए ई डी जो है ये है एक रेक्टेंगल. तो मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ओ ए ई डी. नाउ जो एरिया ऑफ ए बी है ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ OD, breadth DE, OD into DE. Now I'm going to place the value of them. Half into A means T, BE, BE means V minus U, V minus U, plus OD means T and DE means U. अब मैं क्या करता हूं यहां पर? देखिए, v माइनस यू, अगर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर इसे क्या दे दूँ? a दे दूँ. देखिए, v माइनस यू की वैल्यू कितनी है? 80 है. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? v माइनस यू की जगह क्या लिख देता हूँ? 80 लिख देता हूँ. तो अब क्या बन जाएगा इक्वेशन मेरा? s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू 80 प्लस t इंटू यू. S is equal to half. Now this A will come this side and this will become t square. कैसे? देखिए, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है, दोनों वेरिएबल है t एंड t, दोनों की पावर 1 है और बीच में इंटू साइन लगा है, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर प्लस, रीअरेंज करके इसे लिख लेता हूँ ut. अब इसे शफल कर लेते हैं अगल बगल, तो ये क्या बन जाएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड वन.
coming towards third one, this one, v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as. देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करके, ये ऐसे बना हुआ है कुछ, अगर मैं इसे रोटेट करके ऐसा बनाऊं, ये है मेरा ओ ए बी डी, ये एक ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, ये एक ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है। तो यहां पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, एरिया अगेन, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। देखिए यहां पर हमने ओ ए बी ई डी पूरा लिया था ऐसे करके अलग करके, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेपीजियम को काउंट कर रहे हैं। तो ट्रेपीजियम का क्या एरिया होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ओ ए कितना है मेरे पास यहाँ से, यू है, एंड बी डी कितना है, वी ए। तो कितना हो जाएगा ये, ओ ए प्लस बी डी इंटू एल्टीट्यूड कितनी है, ओ डी। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू है यू, बी डी की वैल्यू है वी, इंटू ओ डी की वैल्यू है टी। तो ये आ गया हाफ v प्लस यू, लिख लेता हूं इसे। और देखिए t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहूं तो t की वैल्यू को मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, या फिर a से ही फाइंड आउट कर सकता हूं। t की वैल्यू को कैसे लिख सकता हूं, देखिए फ्रॉम a t इज इक्वल टू v माइनस यू। तो मैं t को क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। तो अगर मैं t की जगह क्या रख दूं, v माइनस यू अपॉन a, ये मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन। कि मैंने क्या बताया कि फ्रॉम a जो at है वो v माइनस यू है। देखिए at जो है वो v माइनस यू है, तो मैं t की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ t को v माइनस यू, और ये इंटू में है तो यह क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। नाउ दिस इज v प्लस यू, दिस इज v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बिकम s इज इक्वल टू हाफ a। ये a इससे आके न्यूमरेटर से मतलब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम प्लस में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी, यू प्लस वी या v प्लस यू, दोनों इक्वल होते हैं। माइनस के केस में नहीं लिख सकते, बट प्लस के केस में वी कैन राइट दिस 2a विल मल्टीप्लाई हियर, it will become 2as, it will become 2as is equal to v square minus u square। इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। v square minus u square is equal to 2as, and this is our third equation of motion. So this is very important, this is very important from your examination point of view for chapter number 8, chapter number 9 and chapter number 10. Go through the video twice or thrice. थोड़ा एक बार आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, then it will be very much easy and beneficial for you for solving out the problems as well. Okay, thank you.